बदनामी आ गई। बोले जाने दो प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, दूसरे की बर्बादी बदनामी नहीं देखते, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं। वो भी बर्बाद हो गए। शंकर जी की बात नहीं मानी, ब्राह्मण बन के आ गया। शंकर जी के दो गणों, इन्हीं को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम राक्षस हो जाओ। यही रावण और कुंभकर्ण बने थे। चले आए ब्राह्मण बन के। अब नारद जी सभा में पहुंचे। अभिमान था कि मैं विष्णु हूं, रूप मिल गया विष्णु जी का। सब उठ करके खड़े हो गए। नारद जान सबई सुर नाभा। नारद जी ने सोचा कि सबके खड़े होने का मतलब है सब जान गए मैं विष्णु हूं। बड़ा वाला सिंहासन लाओ। सारे राजकुमार बढ़िया सा सिंहासन पे बिठा दिया। कन्या जयमाला लेकर के आई। अभी रूप केवल कन्या को दिखेगा, शंकर जी के गणों को, बाकी सबको नारद जी दिख रहे। कन्या की नजर पड़ी। जयमाला को पीछे करके अपनी सखी से बोली डंडा लाओ। सखी ने कहा क्या करोगी? बंदर बैठा, बंदर काले मुंह वाला बंदर बैठा है। सखी ने देखा सखी को नारद जी, अरे बोले वो तो बाबा जी हैं बीना बजाने वाले, नारायण नारायण वाले। कन्या को बंदर दिख रहे हैं, सखी को दिख रहे हैं नारद जी। सखी बोली संत को मारना पाप, तुम तो पागल हो गई हो, क्योंकि तुम्हें कोई दूल्हा समझ में नहीं आता, इसलिए सब बंदर ही लग रहे हैं। चलो माला लेके चलो। सखी लेकर के आई। अब वो भी चक्कर लगाती रही, लेकिन यही दिश बैठे नारद फूली। नारद बैठे सीना तान के, कन्या ने सो दिश तही न बिलो के भूली। वो दिशा में की देखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बंदर दिख रहा था। शंकर जी के गण पास में ब्राह्मण बन के बैठे। बोले क्या सुंदर रूप है, फिर भी जयमाला नहीं पड़ रही है। नारद जी बोले क्या कह रहे हो, एक बार और बोलो। अपनी तारीफ सुनने का सबको शौक होता है। बोले क्या नीक दीन हरि सुंदरता, क्या बढ़िया रूप दिया है, क्या सुंदर रूप है। बोले शादी तो फिर भी नहीं हो रही है, कन्या जयमाला क्यों नहीं डाल रहा? शंकर जी के गण बोले देखो हम तो ब्राह्मण हैं, सीधा सच्चा उपाय जानते हैं, जिसके गले में माला उसकी दुल्हन। आप एक काम करो, ये सिंहासन छोड़ो, क्या पता कन्या किसी और के गले में माला डाल दे, दोबारा यहाँ तक ना आए। आप उठो, उधर जाके बैठ जाओ, जगह खाली है। नारद जी उस कन्या से आगे जाके फिर बैठ गए। बोले हम यहाँ पे आ रहे हैं और आप माला पकड़ के गले में डाल लेना, हम बोल देंगे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। ताली बजा देंगे, सब लोग शादी हो जाएंगे। नारद जी खुश हो गए, खुश हो गए, जाके बैठ गए और कन्या ने धक्का दे दिया। जैसे नारद जी ने माला पकड़ी, ब्राह्मण मंत्र बोलने को तैयार हुए, माला छोड़ कन्या ने कोने का धक्का दिया, सिंहासन सहित गिरे। नारद जी गिरे और उठे। बस इतनी देर में भगवान जी आए राजकुमार बन के, जयमाला भी पड़ गई, विदाई भी हो गई। नारद जी उठ के बैठे, इधर उधर देख रहे हैं। नारद जी ने शंकर जी के गणों से कहा क्या हुआ? बोले पता नहीं महाराज, आप क्या कर रहे थे, माला खींच के गले में एक बार डाल लेते और हम मंत्र बोल देते, आपकी शादी हो जाती। बोले बहुत प्रयास किया, धक्का मार दिया, है कहाँ वो? बोले अब तो उसकी शादी हो गई। शादी हो गई? कहाँ के राजा? दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवास। जो लक्ष्मी नारायण भगवान है वो राजकुमार बन के आए। नारद जी बोले वो लक्ष्मी नारायण तो मैं हूं। शंकर जी के गण बोले जब आप आए थे तो शीशा देखा था क्या? क्यों? कारण? मेरे कारण ये है कि आज के बाद सब दूल्हा को निर्देश देता हूं कि जब कभी जाओ तो शीशा देखते जाओ। कभी कभी भाभियां भी काजल लगाती तो एक आंख में लगाती, दूसरी में भूल जाती दूल्हे के। भाभी की काजल लगाने की परंपरा होती है ना। शीशा देख के आना चाहिए था। क्या हुआ? बोले देख नहीं देखना तो हमारे पास है, देखो। जब शीशा दिया हो मरकट बदन भयंकर कर दे ही, शीशा फेंक दिया, हाथ में जल लिया और कहा जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तुमने हमसे परिहास किया है और विष्णु जी को अब मैं देखूंगा। चल दिया। बीच ही पंथ मिले धनुजारी,
संग रमा सोई राजकुमारी। नीचे ही रास्ता में भगवान जी मिल गए और भगवान जी नारद को मिले तो पूछ रहे हैं, और नारद जी कहाँ जा रहे, कोई गुड न्यूज सुनाओ। अब नारद जी के जीवन में तो बैड न्यूज से अलावा कोई न्यूज ही नहीं है। शादी होने से भी रोक दिया और अपने आप शादी कर ली। चलो हमारी नहीं होती कोई बात नहीं, आपने शादी कर ली, दो आपके हो गई, अब आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने अच्छे घर में पंगा किया है। बताऊं प्रभु आपको, मैंने आपको माना तो दुनिया मान रही है, अगर नारद नहीं मानते तो घर घर पूजा नहीं होती। और आपको मैं पहले से जानता हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई नहीं, आपके सिर पर कोई समझाने वाला नहीं। आपकी एक गलती हो तो बताऊं 1000 गलतियां निकालूंगा अभी। भगवान बोले कौन सी गलती? बोले मथत सिंधु रुद्र बहु रहे हो, अपनी कमी दिखती किसको है? समुद्र मंथन हुआ, बोले हाँ। जहर निकला, बोले निकला। समुद्र मंथन शंकर जी ने कराया, बोले नहीं हमने कराया। बोले जब आपने कराया और जहर निकला तो फिर देवताओं से कहा शंकर जी को याद करो। जहर पीने के लिए, अब बताओ जहर पिएगा तो मरेगा कि बचेगा? मैं पहले ही समझ रहा था कि आप शंकर जी को नहीं चाहते, उन्हें मारना चाहते, और आपने उनको जहर पिला दिया। वो तो मेरे भोले बाबा इतने अच्छे निकले, इतने शक्तिशाली बट गए, लेकिन आपने उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब से मैं जानता हूं आप स्वार्थी हो। जहर का समय आया तो शंकर जी को पिला दिया, और जब लक्ष्मी जी निकली एक बार भी शंकर जी को पूछ लेते, वो मना कर देते, अलग बात कि आपने जहर पिया है, अब ये लक्ष्मी जी निकली शादी कर ली, तब नहीं पूछा।